आइए सभी थोड़ी देर संकीर्तन करेंगे, सभी भाव से गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों के से कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी इस त्रिदिवसीय सत्संग में प्रवेश करें। आप हम सब इस महाकुंभ के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग की धरती पर बैठ करके मौनी अमावस्या के इस पावन शुभ अवसर पर भगवान की कथा गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यद्यपि आज थोड़ी सी अव्यवस्था भी हुई, हम सबसे बस इतनी प्रार्थना करेंगे कि सब अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यवस्था का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे जीवन में आवश्यक प्राण है। जब तक प्राण है तब तक, जब तक देह है तब तक भगवान की प्राप्ति का मार्ग खुला रहता है। तो इसलिए सब अपनी व्यवस्था का खुद ही ध्यान रखें, किसी पर निर्भर ना रहें और तीर्थराज प्रयाग का आनंद लें। आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे लोग आप में से थके हारे भी होंगे, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी करनी पड़ती है स्नान के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे जैसे जो रह गए होंगे स्नान से, गंगा स्नान से। तो ये भगवान की कथा गंगा बह रही है, इसमें स्नान कर लेते हैं, इसमें डुबकी लगा लेते हैं। तो ये 3 दिन का ये त्रिदिवसीय भगवत कथा सत्संग संकीर्तन का आयोजन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में इस सुंदर सनातन भागवत परिवार के इस प्रांगण में हम कर रहे हैं। कल भी थोड़ा थोड़ा
भगवान के कथा की, संतों की, इस तीर्थराज प्रयाग की, यहाँ इस धाम की महिमा को हमने सुना और फिर ये भी जाना। देखो, कोई भी व्यक्ति किसी तीर्थ में जाता है तो बिना इच्छा के तो नहीं जाता, कोई ना कोई इच्छा लेकर के तो आता ही है। कोई गंगा जी में डुबकी लगा रहा है तो उसकी इच्छा होगी, उसके जीवन में कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही होंगी, जो मन चाह रहा है वो नहीं हो रहा होगा, तो वो गंगा मैया से प्रार्थना करेगा, हे गंगा मैया हमारी आपत्ति विपत्तियों को हर दो। किसी को कुछ नया चाहिए होगा, उस नए को पाने की चाह करेगा। कोई मांग रहा होगा मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष दे दो मैया। कोई कह रहा होगा इतना पुण्य दे दो कि मरण के बाद सीधा स्वर्ग चला जाऊं। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं, कामनाएं होती हैं, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। भक्ति का मुख्य स्वरूप क्या है? भक्ति क्या होती है? कल भी हमने बोला था कि अगर समय रहा और भाव आया तो भक्ति के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति का मुख्य विषय क्या है? वो अन्य अभिलाषिता, जितनी भी अन्य अभिलाषा है हमारी, जितनी भी मुक्ति की आशाएं, जितनी भी मोक्ष की आशाएं, सब खत्म हो जाएं और एक ही चीज हमारे हृदय में बचे। और वो क्या बचे? बोले हमें किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, किसी भी प्रकार से कृष्ण दर्शन लालसा, मन में भगवान को देखने की इच्छा पैदा हो जाए। और जब मन में भगवान को पाने की इच्छा पैदा होगी, कहते ना भैया खोजने से तो भगवान भी मिल जाता है। इसका मतलब है कि अभी हमने खोज पूरी नहीं की, अभी हमारी खोज अधूरी चल रही है। जिस दिन खोज पूरी हो जाएगी उस दिन भगवान भी हमारे सामने हमको खड़े मुस्कुराते हुए नजर आ जाए। तो यानी कि कमी भगवान के आने में नहीं है, कमी किसमें है? कमी किसमें? हमारी खोज में, हमारी पुकार में, हमारे बुलाने में। जिस दिन हमारे हृदय में पूर्ण पुकार होगी। एक जगह कहीं कथा चल रही थी, तो एक व्यक्ति गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास जाकर के प्रश्न किया, महात्मा जी इसके पास आपको भी यहाँ बहुत सारे साधु महापुरुष मिलेंगे, चप्पे चप्पे पे मिलेंगे। अब ये कोई तो बुरा नहीं माने, प्रिय मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, साधुओं से उल्टे सीधे प्रश्न करने लगते हैं, फिर बाबाओं को अपनी लठिया लेके मार के भगाने पड़ते हैं। कहीं नहीं, फिर अपना चिमटा लेके मारने दौड़ते हैं, क्योंकि आड़े टेढ़े प्रश्न करते हैं तो उनको भी नाराजगी आ जाती है। बोले साधु बाबा जी से कोई पूछने की चीज है? संतों से, क्योंकि संतों का समय बड़ा कीमती होता है। भोजन का एक कण और साधु का एक क्षण दुनिया में सबसे कीमती होता है। साधु के एक क्षण को बिगाड़ना नहीं चाहिए। साधु के सामने बैठने का अगर आपको 5-10 मिनट का मौका मिला है ना, तो उस समय को बड़ी सावधानी से उपयोग करना चाहिए। मैया ध्यान से सुनो आप लोग, क्योंकि मैयाएं होती हैं अधिकतर संतों के सामने जाके उल्टे आड़े टेढ़े प्रश्न करती है। बोले बाबा घुटना का दर्द कैसे ठीक होगा? बाबा इतनी दूर यात्रा करके आप पांव दुख रहे हैं, दर्द कैसे ठीक हो? अब ये साधु बाबाओं से प्रश्न करने की चीज थोड़ी है। संतों से तो कल्याण का मार्ग पूछो, कल्याण का मार्ग पूछो, भक्ति का मार्ग पूछो। संत तो वो रास्ता बताएंगे ना, भक्ति का रास्ता बताएंगे। एक अम्मा एक बाबा के पास जाके अड़ गई। बोले बाबा एक बात बताओ। बाबा ने कही, बोल अम्मा। बोले बाबा अगर अमावस्या के अगले दिन एकादशी आ जाए तो क्या करें? अब
बाबा बोले मैया तू बावरी है का, ऐसे थोड़ी आ जाएगी अमावस्या के बाद एकादशी, हर तिथि का तो एक अपना क्रम है, क्रम से आती है। बोले ना ना बाबा, एक बाई चांस कछु ऐसो है जाए कि अमावस्या के अगले दिन आ जाए एकादशी, तो क्या खाएं, क्या नियम करें। अब बाबा के सर पे चढ़ी जा रही, बाबा ने खूब समझाई, ना मानी ना मानी, बार बार पूछ रही है अमावस्या के अगले दिन एकादशी आ जाए तो क्या करें। बाबा भी समझ गए ऐसे नहीं मानेगी अम्मा। बाबा बोले कि मैया अमावस्या के अगले दिन एकादशी आ जाए तो तू मक्खन के पकोड़े तल के खा लीजो, मक्खन के पकोड़े बना के खा लीजो। अम्मा बोली बाबा मक्खन के पकोड़े कैसे बन जाएंगे, तो बाबा बोले तो अमावस्या के अगले दिन एकादशी का तेरे दादाजी लेके आएंगे। जब तेरी अमावस्या से अगले दिन एकादशी आ सकती है तो हमारे मक्खन के पकोड़े भी बन सकते हैं। तो कहने का भाव बस इतना है, संतों के पास जाओ, मर्यादा में पूछो, उल्टी सीधी बात मत पूछो। संतों के पास जाके अच्छी बात का प्रश्न। तो एक आदमी आया महात्मा जी से, उसने अच्छा ही प्रश्न किया, संत से पूछा कि बाबा भगवान कैसे मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, क्या प्रयास करना पड़ेगा, कौन सा साधन करना पड़ेगा जिससे हमें भगवान मिले, ऐसा कोई मार्ग बताइए। तो बाबा ने उस व्यक्ति को कहा कि भैया तेरे प्रश्न का उत्तर हम गंगा जी स्नान करते करते देंगे, चल हमारे संग गंगा स्नान पे चल। तो बाबा वह को हाथ पकड़ के गंगा स्नान ले गए, दोनों गए गंगा जी के भीतर। बाबा जी ने डुबकी लगाई, वाकू कही वह व्यक्ति को तू भी डुबकी लगा, तो उसने भी डुबकी लगाई। और जैसे महाराज उस व्यक्ति ने डुबकी लगाई तो साधु महाराज ने उसको डुबकी लगाते लगाते उसका सर पकड़ के उसको जल में दबा दिया, पकड़ के ठाड़े हो गए। 1 मिनट 2 मिनट खड़े रहे, वो भीतर तड़प रहा है, सांस नहीं आ रही, पानी में झटपटा रहा है, चीख रहा है पर कोई आवाज नहीं आ रही। उस झटपटाते हुए को बाबा ऐसे दबाए रखे पानी में, निकलने ही नहीं दिया। जब बहुत उसने हाथ पांव फेंके और बाबा जी को भी जब लग गया कि अब इसकी अंतिम सांस नहीं निकाले तो इसका यही कल्याण हो जाएगा, सो महाराज जी ने हाथ हटाया और उसको बाहर आने दिया। और जैसे वो बाहर आया पानी से, भूल गया बाबा जी कौन, अब तक प्रणाम प्रणाम कर रहा था, अब सब भूल गया। महात्मा जी को एकदम ऊंची आवाज में गुस्सा में आके बोलने लगा, अरे गजब है महात्मा जी, आप भी एकदम खोपड़ी आपकी खराब है। हम तो कितना भाव लेके आए थे कि संत हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपने तो हमें मरवा दिया। हम तो पूछना है भगवान कब कैसे मिलेंगे, कह रहे थे उत्तर कहाँ है उत्तर। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया यही तेरा उत्तर है। बोले ये क्या उत्तर है? बोले ये बता, जब तू पानी के भीतर था तो तुझे क्या याद आ रहा था? पत्नी याद आ रही थी? बाबा जी पत्नी की चल रही है पानी में, सांस घुट रही है, हवा मिल नहीं रही, उस समय पत्नी बाल बच्चे थोड़ी याद आएंगे। बोले बिजनेस धंधा पैसा कमाई याद आ रही थी? बोले ना। क्या चाहिए था पानी में? बोले बस सांस चाहिए थी कहीं से भी, बस तड़प ये थी कैसे भी 1 सेकंड के लिए हवा मिल जाए, सांस ऑक्सीजन मिल जाए तो हम जिंदा बच जाएं। महात्मा जी ने कहा जिस दिन जितनी तड़प तेरे मन में सांस लेने की है, उतनी तड़प व्याकुलता जिस दिन तेरे मन में भगवान को पाने की आ जाएगी, समझ ले उसी दिन भगवान मिल गए, उसी दिन तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर यही तड़प यही व्याकुलता तेरे हृदय में पैदा होगी तब। यानी कि भगवान को पाने के लिए सबसे मूल रूप में आवश्यकता है चाह, इच्छा। श्री आदि गुरु जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, इस संसार में सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों के हृदय में इस संसार से मुक्त होने की चाह ही नहीं पैदा होती, संसार से मुक्त होने की इच्छा पैदा नहीं होती। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि
मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय, ये तीनों हृदय में, तीनों जीवन में प्राप्त होना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। मनुष्यत्वम, मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर मिलना, प्राप्त होना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। आज इस प्रयागराज की भूमि पर देवता भी अदृश्य रूप में आकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। उनको भी स्नान करने के लिए अपना स्वर्ग छोड़ धरती पर, पृथ्वी पर आना पड़ा है इस आनंद को लेने के लिए। और देखो पृथ्वी वालों के लिए कितनी सहजता है, मनुष्य रूपधारियों के लिए कितनी सहजता है। यहाँ प्रयागराज में आकर के निवास करने की सहज, देवी देवता रूप बदल बदल करके इस प्रयाग, इस धाम में आकर के स्नान कर रहे होंगे। कितने कितने रूपों में यहाँ तीर्थ घूम रहे होंगे। इसलिए ध्यान, बहुत सावधानी जरूरी है तीर्थों में जब जाते हो ना। जितना पुण्य होता है उतना अपराध भी होता है। अगर प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से कई गुना पुण्य मिलेगा, तो यहाँ किसी का अपमान और अपराध करने से पाप भी कई गुना मिलेगा, कई डबल होकर के प्राप्त होगा। इसलिए अपराध करने से, किसी से लड़ने झगड़ने से, किसी का चुराने से, किसी को ऊंचा बोलने से पहले सावधान हो जाओ। क्या पता श्री हनुमान जी महाराज रूप बदल के झांझ करताल लेके इन प्रयागराज की गलियों में आनंद लेते हुए जा रहे हो और तुम उनसे ही जा लड़ भिड़ो, उनसे ही जा झगड़ा कर डालो, हमको रास्ता नहीं दे रहे, हटो। इसलिए यहाँ कोई भी वैष्णव, कोई भी साधु, कोई भी महापुरुष, कोई साधारण जन भी दिख रहा है ना, तो उसका अपमान नहीं करना, उसका अपराध नहीं करना। कौन किस ना जाने किस रूप में, तो ना जोर से बोलो ना, खाई पिए से बोलो, ढीले ढीले मत बोलो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में यहाँ नारद जी मिल जाएं, ना जाने किस रूप में यहाँ सनकादिक ऋषि मिल जाएं, ना जाने किस रूप में श्री हनुमान जी महाराज मिल जाएं। इसलिए कौन किस रूप को ओढ़े यहाँ बैठा हो कोई बता नहीं सकता। क्यों? श्री राधे। बैठ जाइए भैया, सब बैठ जाओ, पीछे जो मैया है बैठ जाइए सब। तो ना जाने किस रूप में हरि मिल जाए,
ना जाने किस रूप में कौन सा महापुरुष, कौन सा तीर्थ यहाँ वेश बदल करके विहार कर रहा हो, घूम रहा हो। क्योंकि अच्छा देखो, संसार वाले जब जाएंगे ना तो वो दिखा करके जाएंगे कि देखो हम इतने प्रसिद्ध हैं, हमारे आगे पीछे 10, 20, 50 लोग जाएंगे। पर जो असल में सिद्ध पुरुष होते हैं ना, सिद्ध देवगण होते हैं, वो अपने आप को छुपा करके जाते हैं। ऐसा रूप बना करके जाएंगे कि कोई दूर दूर तक उनको पहचान न पाए, कोई उनको देख ना पाए, कोई उनको समझ ना पाए। भक्तमाल जी में श्री तुलसीदास जी का चरित्र है। अगर आप कभी भक्तमाल जी पढ़ेंगे तो उसमें तुलसी बाबा के चरित्र में एक बड़ी प्यारी कथा लिखी हुई है। बाबा काशी के तट पर विराजमान खूब भजन करते थे, धाम में उनकी निष्ठा थी। तो गंगा पार करके धाम के दूसरी तरफ जा करके शौच इत्यादि करने जाते थे। उनका मानना था कि यहाँ धाम में मैं शौच इत्यादि त्याग नहीं करूंगा, स्नान करूंगा तो उस पार जा करके नाव में जाते, वहां पार जाके सब अपनी निवृत्त होके फिर आते। तो एक पात्र में जल लेकर के जाते। अब उनका नियम, पात्र में जल ले जाते, शौच इत्यादि करते, उसके बाद जो जल थोड़ा बच जाता उसको एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पर रोज डालते थे। नित्य के नियम के अनुसार जो जल बचा उसी को जाके पत्थर पर डाल देते। ये नियम क्रम चलता रहा। एक दिन बाबा तुलसी ने जैसे जल डाला, सोई पत्थर से प्रेत प्रकट हो गए। और प्रेत प्रकट होकर के बाबा तुलसी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा। हे महाराज, मैं धन्य हो गया, एक साधु का स्पर्श किया हुआ जल जब रोज मेरे माथे पर गिरा तो महाराज मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये आपकी मुझ पर बड़ी कृपा भई। अब आप मांगिए, कुछ चाहिए तो बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अब देखो भैया, जो भगवत प्रेमी होता ना उसको तो भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। तुलसीदास जी ने कहा हमको हमारे आराध्य राम जी के दर्शन करवा दे, ये दे दो हमको। भूत प्रेत हंस के बोला महाराज, अगर मुझ में इतनी सामर्थ्य होती राम जी के दर्शन की तो आपसे पहले मैं खुद ही ना कर लेता, प्रेत बनता ही काहे को। अच्छा तो उनके किसी भक्त का दर्शन करा दे, उनका नहीं करा सकता। तो प्रेत बोला हाँ, यहाँ एक चांस है कि हम आपको उनके किसी भक्त का पता बता सकते हैं, दर्शन तो आप खुद ही मिल जाए तो कर लो। तुलसी बाबा ने बोला हाँ पता बताओ, कौन है? ले राम जी के परम सेवक, परम भक्त, भगवान राम के परम सेवकों में किसका नाम आता है? श्री हनुमंत लाल। श्री हनुमंत लाल का पता बता सकते हैं। तुलसी बाबा ने कहा बन गया काम, हमको पता ही चाहिए उनका कि वो कहाँ मिलेंगे। बोले कहीं दूर नहीं है, रोज आपसे मिलते पर आप उनको पहचान नहीं पाते। बाबा आप गंगा के तट पर बैठ के कथा करते हो ना रोज? बोले हाँ करते। सारे साधु संत आते हैं वहां? बोले हाँ आते हैं, सब दर्शन करते। लेकिन आपके पंडाल के प्रांगण के बाहर पादुका सेवा जहां होती है ना, जहां चप्पलें उतारी जाती हैं, वहां पादुका सेवा में एक कोड़ी पड़ा हुआ रहता है रोज। शरीर में एकदम कोड़ है, देखने में दूर दूर तक पहचान नहीं पाओगे। बाबा वो कोड़ी और कोई नहीं, वो साक्षात श्री हनुमंत लाल जी। रूप छुपा के पड़े रहते हैं, कोई हमको पहचान ना ले, कोई हमें पहचान ना पाए। तो आप जाके कल उनसे मिल लेना। तुलसी बाबा तो आनंद में भर गए, आहा कल हनुमंत लाल का दर्शन होगा। क्योंकि भैया देखो, भगवान तक पहुंचने के लिए उनका कोई जन तो चाहिए ही ना। राम जी तक पहुंचना है तो बिना हनुमान जी कृपा के नहीं जाओगे। भगवान शंकर महादेव तक पहुंचना है तो बिना नंदी के सिफारिश के नहीं जाओगे।
और हमारे ब्रज के ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर तक पहुंचना है तो बिना सखियों की कृपा से नहीं जाओगे। जब तक ललिता विशाखा आदि आज्ञा न दे तब तक श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी से मिल नहीं पाओगे। तो ऐसे ही राम प्रभु के दर्शन के लिए हनुमान जी की कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए तुलसी बाबा तो प्रसन्न हो गए। अगले दिन कथा आरंभ हुई। अब वो तो बस इसी इंतजार में है कब वो आए और कब उनका दर्शन हो। कथा विश्राम हुई और जैसे विश्राम हुई तुलसी बाबा छोड़ अपना आसन भागे, सबको छोड़ भागे और जहां वो पादुका चरण सेवा हो रही वहां जाके देखा तो एक कोढ़ी रोग में गिरा हुआ एकदम वृद्ध बूढ़ा, आंख भी नहीं खुल रही और ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है। तुलसी बाबा पहचान गए, भाग के गए और श्री हनुमंत लाल जी को उनके चरणों को पकड़ना चाहा। तो हनुमंत लाल जी समझ गए कि ये हमको पहचान गए, तो एकदम चिल्ला के बोले, अरे हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो। जानते नहीं हम कुष्ठ रोगी हैं, कोढ़ी हैं, कुष्ठ रोग छूने से फैलता है, तुम हमको छू दोगे, हमारा रोग तुमको लग जाएगा। तुलसी बाबा ने हंस के हाथ जोड़ के कहा, श्री हनुमंत लाल जी यही तो हम चाहते कि आपके भीतर राम भक्ति का जो रोग है वो राम रोग हमें लग जाए छूने से। ऐसी कृपा हम पर कर दो, राम रोग हमें लग जाए। तुलसी बाबा ने हनुमान जी को कह लिया, आप जगत से छुपा सकते हो पर अब हम तो आपको पहचान गए कि आप साक्षात हमारे आराध्य के सेवक हो, हम पर कृपा करो। तब हनुमान जी ने तुलसी बाबा को दर्शन दिया। तो इसका भाव क्या समझे, क्या समझे कि भैया यहाँ तीर्थ में कहीं भी किसी मोड़ पर कोई भी भक्त सिद्ध महापुरुष तीर्थ देवी देवता कहीं भी मिल सकता है। आपको बस उनको पहचानना पड़ेगा। आपको पहचान करके, अच्छा नहीं भी पहचान पाओ तो जैसा हमने कहा किसी का अपराध मत करो गलती से भी। ऐसा भाव रख करके तीर्थराज प्रयाग की इस यात्रा में क्या मांगना है, बोले हमें भगवान से मुक्ति की प्रार्थना। भागवत जी में स्पष्ट लिखा। अब हम तो भागवत की कथा कहते हैं तो उन्हीं का यश गाएंगे। भागवत जी में लिखा भक्त कौन, वैष्णव कौन, बोले 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है ना, सालोक, शाष्टी, सारूप्य, सायुज्य, सब प्रकार की मुक्तियों को ठुकरा दे और भगवान से केवल मांगे तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। केवल तीव्र भक्ति की मांग करे, भगवान से निष्काम भक्ति की मांग करे। तीर्थराज में जाओ, धाम में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ, साधु संतों के पास जाओ, क्या मांगना है, हे प्रभु हम पर कृपा करो, हमें भक्ति प्रदान कर दो। क्यों, भक्ति मिलने से क्या होता है, बोले भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। एक गैया को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो कैसे लेके जाओगे बताओ, कैसे लेके जाओगे। वो ने जिद्दी है, अड़ गई, नहीं हिल रही, अब वहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो क्या करना पड़ेगा। हाँ, उसके बछड़ा को, बछिया को पकड़ के उसकी आंख के सामने खोल करके आगे ले जाओ। जैसे ही बछड़ा बछिया आगे जाएगी सोई उसके पीछे पीछे गाय चल पड़ेगी। भैया कोई मारने तो नहीं ले जा रहा, कोई कष्ट दे, उसके पीछे पीछे चल पड़ेगी। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कौन है, बोले गैया है, और उनके भक्त कौन है, बोले उनके बालक हैं। तो जैसे ही भगवान की भक्ति आती है ना तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे तुरंत चल पड़ते हैं, जैसे बछिया के पीछे पीछे गैया चल पड़ती है। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। ठाकुर जी उनके पीछे पीछे, भक्तों के पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसलिए भक्तमाल जी हो गई, भागवत जी हो गई, रामचरितमानस हो गई, इसमें भक्तों के उदाहरण क्यों दिए गए हैं,
बोले भैया भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, किसी के सामने, हो लेकिन किसी के सामने, किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए। आइए सभी भाव से तालियों की सेवा के साथ। क्या नहीं किया, वो भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। हो लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए, प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आके। प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए, प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए। ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, हो भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा।
जाने तेरी पुकार की। पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे। तेरी नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। हो भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। कहते हैं, बोले भैया देखो कभी कभी कर तो दुनिया भी देती है हमारे लिए, कभी कोई किसी ने मदद कर दी, कोई सहायता कर दी, भगवान भी करते हैं, पर दुनिया के करने और भगवान के करने में क्या फर्क है? बोले दुनिया करेगी इतना सा और जताएगी इतना सा, इतना भारी। बोले भैया हमने तुमको याद है, तुम्हारे लिए ये किया था, तुम्हारे लिए ऐसा किया था, तुम्हारे लिए वैसा किया था। ठाकुर जी करते तो हैं, भगवान करते हैं, और करने के बाद फिर जताना तो छोड़ो, करके एकदम भूल जाएंगे, उनको स्वयं को भी याद नहीं रहेगा। मानव जीवन दे दिया, इतनी बड़ी कृपा कर दी, उसके बाद क्या कभी जताया कि हमने तुमको मानव जीवन दिया? इसलिए भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो, ऐसे दयालु हो। है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने कृपा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, हो भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। हो लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, हो लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, वो भक्तों के लिए आपने
सभी भाव से। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने क्या क्या या भगवान ने भक्तों के लिए क्या क्या किया, इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है। पूरा कुंभ मेला में यही चर्चा महीना भर तक 45 दिन तक चलती रहे कि भगवान ने भक्तों के लिए क्या क्या किया। दिन रात भी चर्चा करोगे तब भी खत्म नहीं होगी। भगवान भक्त के लिए चाकर बन गए, नौकर बन गए, कभी चोर बन गए, कभी युद्ध भूमि छोड़ करके रण छोड़ बन गए, क्या क्या नहीं किया। गुजरात में आप कभी नाम सुने हो, एक भगवान का मंदिर है श्री रणछोड़ राय। श्री कथा आती है एक भक्त की, भगवान के भक्त हुए बोडाना भगत रामदास बोडाना। बड़ी सुंदर कथा है रामदास बोडाना भगत की। ये रामदास बोडाना नित्य आते थे द्वारिकाधीश जी के एकादशी को दर्शन करने आते थे। इनका नित्य हर एकादशी का नियम था कि हर एकादशी डाकोर से द्वारिका खूब दूर है पर पैदल आते थे दर्शन करने। अब ये जब तक शरीर साथ देता तब तक तो भक्त परिश्रम कर पाता, पर धीरे धीरे एक समय आता जब शरीर वृद्ध हो जाता है। अब तीर्थ यात्रा परिक्रमा ये थोड़ी भारी पड़ जाती है। तो एक दिन रामदास बोडाना एकादशी को ये सोच के आए कि आज हम फाइनल वाला टाटा बाय बाय कर जाएंगे इनसे,
बोल देंगे कि अब अगली एकादशी से हमारा आना संभव नहीं है, अब हमसे पैदल चला नहीं जाता, इतना दूर आया नहीं जाता। ये सोच के आए थे, पर ठाकुर जी का तो कुछ और ही प्लान था। रामदास बुढ़ाना आए और आकर के द्वारिकाधीश से बोले कि प्रभु देखिए, अगली एकादशी अब हम नहीं आ पाएंगे, ये हमारा और आपका अंतिम मिलन है। अब ये बात सुनकर के ठाकुर जी तो एकदम घबरा गए। भक्त से अंतिम मिलन सुनकर के भगवान को बेचैनी हो जाती है कि अब हम इनको दर्शन नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, हमारा मन कैसे लगेगा। तो द्वारिकाधीश भगवान ने बुढ़ाना को कहा, हम तुमको एक आइडिया दें? भक्त बोला, जी प्रभु आज्ञा करिए। बोले, एक एकादशी, अगली एकादशी और आ जाना, और अकेले मत आना, बैलगाड़ी लेके आना। बुढ़ाना भक्त बोले, मतलब बैलगाड़ी का क्या करोगे आप? बोले, बैलगाड़ी लेके आना और हमको उस बैलगाड़ी में अपने संग रख करके अपने गांव ले जाना। अब हम यहां नहीं रहेंगे, जहां तुम रहोगे वहीं हम रहेंगे। रामदास बुढ़ाना भगत बोले, प्रभु मैं गरीब आदमी, टूटा फूटा मेरी झोपड़ी, आप राजाधिराज, आप कहाँ मेरी झोपड़ी में जाओ और मुझे पिटवाओगे क्या इन द्वारिका के पुजारियों से? इनको कानों कान खबर लग गई कि हम आपको चुराने के प्लान से बैलगाड़ी लेकर के आए, तो महाराज हमारा सर काट डालेंगे, बच पाएंगे हम? ठाकुर जी बोले, देखो हमारी इच्छा के बीच में बाधा बनोगे? जब हम चलना चाह रहे हैं तुम्हारे संग, तो तुमको क्या जोर पड़ रहा? हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, बस अगली बार बैलगाड़ी लेके आना, बाकी व्यवस्था हम कर लेंगे। अब बुढ़ाना भक्त, अब भैया भगवान की बात कौन टाले? बुढ़ाना बोला, ठीक है प्रभु, आप तैयारी कर लो, आ जाएंगे हम अगली एकादशी को। भगवान ने बता दिया, हमारे मंदिर के पीछे खिड़की है, वहां में से हमको कुदा के ले जाना। पूरी प्लानिंग बता दी भक्त को। अब सोई अगली एकादशी, रामदास बुढ़ाना बैलगाड़ी डरते डरते आए। पता है अगर गलती से पकड़ लिए गए महाराज तो जिंदा नहीं बचेंगे, मार डालेंगे सबरे द्वारिका वाले। अब द्वारिकाधीश की मूर्ति लेके जा रहा, बताओ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? पर ठाकुर जी ने तो जाने की ठान ली सो ठान ली। आज भी वो खिड़की है जहां से गए थे भगवान। तो रामदास जी आए और बैलगाड़ी लेके भगवान को बिठाया। अब जैसे भगवान को बिठा रहे थे तो देखा द्वारिकाधीश ने अपने खजाने में से एक पोटली बांध ली थी, थोड़ा सोना चांदी इमरजेंसी के लिए, कहीं कोई काम पड़ जाए, इतना खजाना इसमें थोड़ा ले जाते, तो एक पोटली बांध ली। जैसे बुढ़ाना भक्त ने पोटली देखी, अब देखो भगवान भक्त को आज्ञा करता, पर आज भक्त भगवान को आज्ञा कर रहा है। बुढ़ाना भक्त बोला, द्वारिकाधीश से पोटली छोड़ो, यहीं हटाओ। बोले नहीं, कुछ काम आ जाएगी। बुढ़ाना बोले, अगर सोना चांदी से इतना ही प्रेम था तो इस सोने की द्वारिका को छोड़ के क्यों जा रहे हो हमारे साथ? ये सोने का मोह यहीं त्यागो और तब हमारे साथ चलो। भगवान को कह रहे हैं कि आप इस मोह को यहीं त्यागो, जैसे हम लेके चलेंगे आपको खाली हाथ वैसे ही चलना पड़ेगा। अच्छा चलो ठाकुर जी को ले गए, ये तो हम बात, किसी को बात पच भी जाएगी, पर जब पता चलेगा कि एक पोटली भर के सोना भी ले गए तो हम पे कलंक लगेगा, पैसा चुराने आया। तो चलना है तो खाली जेब खाली हाथ हमारे साथ चलो, एक वस्त्र जो पहने हुए वही। ठाकुर जी बोले ठीक है। बैलगाड़ी में बिठा लिया, चली बैलगाड़ी। अब जैसे भगवान की सुबह सुबह मंगला का समय हुआ, पुजारी जी आए और आके जैसे देखा तो महाराज द्वारिका में हाहाकार मच गया। अरे भगवान की मूर्ति चोरी हो गई, अरे कोई आया चुरा ले गया, पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो। सब अपने अपने रथों को, बैलगाड़ियों को तैयार करके पंडा पुजारी सब चोर को ढूंढने चल पड़े, निकल पड़े। किसी ने कहा हमने देखा बुढ़ाना कल हमेशा तो अकेला आता था, अब की बार बैलगाड़ी लेके आया था, मतलब दाल में कुछ काला है। तो सब बुढ़ाना का गांव जिस ओर है उसी ओर चल पड़े। अब बुढ़ाना भक्त का, अब खुद भी बूढ़ा बेचारे के बैल भी बूढ़े, कहीं जहां तहां से मांग के लाया था बैलगाड़ी, बूढ़े बैल उसने दे दिए। अब वो खिसके नहीं आगे, एकदम 10 की स्पीड पे चले जा रहे हैं।
और पीछे से पूरी द्वारिका भगी आ रही है बुढ़ाना को पकड़ने रोकने। अब बुढ़ाना भक्त ने जब ने धूल उड़ती देखी तो समझ गए कि हमारे पीछे पड़ गए। अब इनसे पूछा, अब बताओ अब क्या प्लान है आपका? लेवा तो लाए हमको वहां से, अब प्लान बताओ। ठाकुर जी बोले प्लान क्या है? कुछ नहीं, आ जाएंगे तुमको पकड़ेंगे मारेंगे, बस यही होगा। बुढ़ाना भक्त बोले ये प्लान तुम्हारा, इसलिए हमको लाए वहां से उठवा करके? ठाकुर जी बोले देखो कुछ मत करो, हमको यही एक कपड़ा से ढक दो और पास में एक बावड़ी है, वो सरोवर रहता ना छोटा सा तालाब, वहां चले जाओ, छुप जाओ। बुढ़ाना वहीं बैलगाड़ी छोड़ के, क्योंकि पता भग तो सकते नहीं, स्पीड इनकी है नहीं बैलों की, वहीं छोड़ के और पास की बावड़ी में जाकर के छुप गए। अब महाराज द्वारिका के सब पंडा पुजारी भागे भागे, ढूंढो ढूंढो, बैलगाड़ी खड़ी है, देखा तो भगवान तो दिख गए। बोले ये है तो यहीं पे वो भी छुपा होगा, चोर भी ढूंढो। ढूंढते ढूंढते बावरी में गए और क्या बताएं, बुढ़ाना भक्त को जाके खूब मारा, खूब मारा गया। और ये घटना कब की है? कोई बहुत नहीं, 700-800 साल पुरानी घटना है, कोई त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, 700-800 वर्ष पुरानी ये घटना है। अब तो महाराज बुढ़ाना भक्त को जब मार पड़ी, पुजारियों ने कहा चलो उठाओ भगवान की मूर्ति लेके वापस चलो। सो महाराज जैसे द्वारिकाधीश की मूर्ति उठाई, पुजारियों ने क्या देखा, जिस जिस जगह पर बुढ़ाना को मारा था, मारा बुढ़ाना को गया और उस चोटों के निशान भगवान की उस मूर्ति पर लगे हुए थे। आज भी डाकोर जी में मूर्ति है वो, और उस मूर्ति में आज भी पंडा पुजारी दर्शन कराते हैं, उनका वस्त्र हटा के ठाकुर जी का, उनके अंगों में आज भी चोट के निशान है, आज भी शरीर पर चोट लगी हुई। अब जैसे भगवान को वापस ले जाने लगे तो भगवान की मूर्ति बोल उठी। भगवान की मूर्ति बोली बुढ़ाना की कोई गलती नहीं है, हमारी इच्छा थी इसके साथ जाने की, इसलिए हम आए, हमने कहा था कि बैलगाड़ी लेके हमको लेके जाना। पुजारी पंडा हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप तो जानते हो आपसे हमारा घर चलता है, बाल बच्चों को खाना पीना आपकी कृपा से ही मिलता है, दान दक्षिणा से घर चलता है, आप छोड़ आए तो हमारा जीविका कैसे चलेगी, हम तो भूखे मर जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा नहीं हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। बुढ़ाना को तुरंत भगवान बड़े जोश में बोले हमारी मूर्ति के बराबर एक तराजू में सोना तोल के इनको दे दो। अब बुढ़ाना ऐसे ऊपर से नीचे तक देखे भगवान को, बोले सेठ जी आपने तो ऐसे ऑर्डर दे दिया जैसे को वो सोने की खदानें हो, सोना मेरे बराबर तोल के दे दो, हमारे पास खाने को रोटी का पैसा नहीं, तुम्हारे बराबर सोना कहां से लाएंगे। भगवान ने कहा कोई तो सोना होगा तुम्हारे पास। बोले ना है ही नहीं कुछ भी हमारे पास, ना पैसा ना रुपया ना देला, कुछ नहीं है। बोले अपनी पत्नी से पूछो। तो बुढ़ाना की पत्नी से पूछा तुम्हारे पास कोई सोना है? उसने देखा कुछ नहीं था, वह नाक में बड़ी छोटी सी एक सोने की बाली थी, स्वर्ण की बाली धारण करी हुई थी। बोले ये है बड़ी पुरानी ब्याह में मिली थी, हमको एक चीज मिली थी, यही है बस सोने की। बोले इससे क्या होगा, इससे थोड़ी ठाकुर जी तुल जाएंगे, इतनी बड़ी भारी मूर्ति। ठाकुर जी ने कहा तुम रखो तो सही तराजू में, एक बार रख के तो ट्राई तो करो। और जैसे द्वारिकाधीश की मूर्ति एक पल्ला में रखी और दूसरे पल्ला में बुढ़ाना भगत की पत्नी के नाक की वो इतनी सी स्वर्ण बाली रखी, और जैसे महाराज वो बाली रखी वो बाली का पल्ला नीचे हो गया और द्वारिकाधीश का पल्ला ऊपर हो गया। ठाकुर जी ने बाली उठा के पंडा पुजारियों से बोला लो ले जाओ हमारे बराबर सोना और इससे जीविका चला लो। पंडा पुजारी बड़े हंसे, बोले प्रभु जब आप अपने भक्त के लिए न्याय करने आते हो ना तो आपसे बड़ा कोई वकील नहीं है, फिर उस केस को कोई हरा नहीं सकता, खारिज नहीं कर सकता। अजी ठाकुर जी वकील बन गए तो फिर कौन उस केस को खारिज कर सकता। अब जब आपने ठानी लिए जाने की तो प्रभु अब हम चाहे कितने भी हाथ पांव मान ले आप तो को तो अब जाना ही पड़ेगा। ऐसा भक्त के साथ भगवान व्यवहार करते हैं। इसलिए
भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। अब आप कहोगे अच्छा आपने हमको ये भक्त की कथा सुनाई रामदास जी की, इन पे ही कृपा करते हैं भगवान। मीराबाई पर ही कृपा करी भगवान ने, हम पर थोड़ी करते हैं। बोले ना, है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने कृपा नहीं किया। भक्तों के लिए बोलिए क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। है कौन जिस पे आपने कृपा नहीं किया। इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसा जिस पर भगवान की कृपा ना हो। कृपा हुई तभी गर्भ में आया। शास्त्र कहते हैं जब जीव गर्भाधान करता है, माँ के गर्भ में जाता तो कितने कष्ट पाता। करोड़ों करोड़ों जीवों में से कोई एक जीव कोई माँ के गर्भ में जाता है। सब में होड़ लगती है जन्म लेने की, पर उन करोड़ों करोड़ों परमाणुओं में से, जीवाणुओं में से कोई एक जीव पार करके माता के गर्भ में आता है। फिर 9 महीना गर्भ में रहता है, खूब यातनाएं भुगतता है और फिर जन्म लेता है। तो कृपा तो उसी दिन हो गई जिस दिन भगवान ने ये ठान लिया कि इसको 84 लाख योनियों से पार निकलने का एक रास्ता मानव देह हम देंगे। मानव देह प्राप्त करा दिया। अब ये कृपा नहीं है। अब इसके बाद भी भगवान को जा जा के शिकायत कर रहे हो, अरे भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान तुमने ये नहीं किया। ठाकुर जी कहते मैंने तुझे जीवन दे दिया, इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए तुझे। अब भगवान ने तुम्हें दे दिया, अब तुम भगवान को दो। भगवान को क्या दोगे? बोले अपने हृदय की भक्ति दो। भगवान को भक्ति से रिझाओ, क्योंकि भगवान को रिझाने का एकमात्र एक ही तरीका है। भगवान की प्राप्ति का भी और भगवान को रिझाने का भी एक ही रास्ता है। बोले बिना भजन के, बिना भक्ति के श्री ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कितने भी साधन कर लो आप, कितने भी साधन कर लो, पर बिना भक्ति नहीं। और भक्ति भी कोई साधारण भक्ति नहीं होती। कहते हैं ना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना।